हाँ, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अब तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया? हमने कार्बन पढ़ लिया, कार्बनिक कंपाउंड पढ़ लिया, कार्बनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ लिया, उनकी हमने लीनियर स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, लीनियर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ लिया, फिर उसकी हमने लुईस फॉर्मूला पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए, उनसे रिलेटेड कई एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के लिए कई क्वेश्चन। अब हम नए टॉपिक पे जा रहे हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ध्यान दें, हम पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे जिनकी वजह से हमारी केमिस्ट्री वीक रह जाए, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिससे हमें आगे कभी दिक्कत। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आगे हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, उनको बारी बारी से, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का एक नया पॉइंट जिसका नाम है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ऐसा कोई साल नहीं जाता जब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हो। सिग्मा और पाई बॉन्ड के क्वेश्चन पिछले अगर 2016 से अब तक की क्लासेस भी देखें, यानी कि 2016 से लेके अब तक 2026 तक 27 तक ये जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर अगर हम देखें तो सारे के सारे पेपर्स में सिग्मा और पाई बॉन्ड के क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। अब तक भी अगर देखें तो डायरेक्टली 3 से 4 बार सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के नंबर्स के ऊपर आधारित सवाल नीट जेई जैसे गए हैं, यानी कि 11th 12th के साथ साथ नीट और जेई के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आखिर सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब तो आप जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होते हैं। जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तब जाके ये बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, पाई बॉन्ड थोड़े वीक। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है। ये सारे डिफरेंस आप वहां पढ़ेंगे जब आगे हम टॉपिक लेके आएंगे, ओवरलैपिंग वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड को पहचानना सीख। मेरे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को अगर कंपैरेटिवली देखें तो सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा जान लगानी पड़ती है, पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोज बॉन्डेड होते हैं और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये बॉन्ड्स बनते हैं। अब ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के करीब आना दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका तो ये कि वो कोएक्सियल फॉर्म में एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएं और ओवरलैप होकर बॉन्डिंग कर लें, ये तो है सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड। और जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के इस तरह से कोलेटरल यानी कि खड़े खड़े एक दूसरे के करीब आते हैं और ओवरलैप करते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तब जाके जो बॉन्ड बनता है वो होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ सरफेस एरिया थोड़ा कम मिलता है, इसलिए ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। एक दूसरा रीजन ये भी कि इन दो ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती। जबकि को एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या है कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक दूसरे से अच्छी खासी डिस्टेंस पे रहते हैं, इसलिए इनके बीच इतना रिपल्शन नहीं होता जितना कि अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एक दूसरे से अच्छे से जुड़ पाते हैं, सरफेस एरिया इनका अच्छा खासा एक दूसरे के टच में रहता है, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं। तो जब ऐसे जुड़ते हैं ऑर्बिटल्स एक दूसरे से, तब तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, और जब खड़े खड़े ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो बनता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जनरली पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो सारे ही बना सकते हैं, लेकिन पाई ऑर्बिटल जो होते हैं वो पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल बनाते हैं, एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड नहीं। ठीक है? तो एस ऑर्बिटल ज्यादातर सिग्मा ही बॉन्ड बनाते हैं, जबकि पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं और सिग्मा बॉन्ड भी बना। पी ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब जब ऐसे आते हैं कोएक्सियल तो सिग्मा बनते हैं, और जब खड़े खड़े आते हैं, कोलेटरल आते हैं, संपार्श्विक रूप में आते हैं, पैरेलल आते हैं, समानांतर आते हैं, तो पाई बॉन्ड। ये छोटी सी नॉलेज मैंने आपको दे दी। ये सारी चीजें हम जब ये टॉपिक आता है ना ओवरलैपिंग, तब समझते हैं। हाल फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है, जब ये चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग आपको ये समझ, ठीक है। अभी इनकी जरूरत नहीं, अभी जो समझना है वो देखिए क्या है।
दो एटम आपको दिख जाए और उनके बीच में एक ऐसे डंडा दिख जाए, एक कोवेलेंट बॉन्ड दिख जाए, एक सहसंयोजक बंध दिख जाए, तो समझ जाना ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अगर दो एटम के बीच में ऐसे दो डंडे दिख जाए तो इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा रहता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है, वो पाई बॉन्ड। यानी कि दो एटम के बीच में एक सिग्मा बनता है। ये एक सिद्धांत है, एक कॉन्सेप्ट है, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वहां ये चीजें क्लियर होती है। एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग है। जनरली ऐसा होता है कि दो एटम एक दूसरे से जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वो पाई बॉन्ड। इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। यहां दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। यहां चार इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। देखो, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है। इन दोनों में से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। आप किसी को भी सिग्मा और किसी को भी पाई कह सकते हैं। आप ऊपर वाले को सिग्मा या नीचे वाले को सिग्मा, उससे कोई फर्क नहीं। दो एटम के बीच में अगर ऐसे तीन डंडे दिख जाए तो इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल, ये छह इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। इनमें से तीन इलेक्ट्रॉन ए देता है तो तीन इलेक्ट्रॉन बी देता है, यानी कि दोनों एटम इक्वल शेयर करते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, डबल में चार, ट्रिपल में तीन। सॉरी, ट्रिपल में तीन तो बॉन्ड होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन। इनमें से एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है। कोई से भी दो पाई मान सकते हो। जनरली बीच वाला सिग्मा और ऊपर नीचे के पाई बॉन्ड होते हैं। दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड को चारों तरफ से सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना के घेरे रहते हैं। यानी कि दो एटम के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके चारों तरफ पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन अपना क्लाउड बना के रखते हैं। यानी कि ये स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये इस तरीके का सिलेंड्रिकल क्लाउड बन जाता है। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों ए और बी के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ए इस सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ सिलेंड्रिकल क्लाउड बना दे। सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड सिंगल है, एक बॉन्ड डबल है और एक बॉन्ड ट्रिपल है। तो डबल बॉन्ड की एनर्जी सिंगल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। ये इनकी बॉन्ड एनर्जी। वैसे सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई बॉन्ड से ज्यादा रहती है। ये बॉन्ड एनर्जी है। यानी कि अगर स्ट्रॉन्गनेस की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से ज्यादा। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ही एनर्जी चाहिए, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां तक छोटी छोटी बातें हो गई। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कैसे पहचाने कि ये सिग्मा है पाई। मैंने कहा ना, जब एक बॉन्ड दिखे तो सिग्मा, दो बॉन्ड दिखे तो एक सिग्मा दूसरा पाई, और तीन बॉन्ड दिखे तो एक सिग्मा और दो बॉन्ड पाई बॉन्ड मान। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बढ़ते हैं आगे। एक और चीज देखिए, अगर मान लीजिए दो एटम के बीच में इस तरह का एक एरो का साइन दिख जाए तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसको भी सिग्मा ही माना जाता है। हालांकि इसकी बॉन्ड एनर्जी रियल कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड से थोड़ी कम होती है, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। ये इसकी बॉन्ड एनर्जी उससे थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी उसे सिग्मा कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एटम के साथ दूसरा एटम जुड़ा हो और इस तरह से जुड़ा हो कि उनके बीच में इस तरह के बॉन्ड लगे हो, एक कोवेलेंट बॉन्ड लगाओ यानी सीधी रेखा, सीधी लाइन, और एक एरो का साइन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा हो, उपसहसंयोजी बॉन्ड लगा हो, तो फिर इनमें से ये जो सीधी लाइन वाला है इसको सिग्मा मानते हैं, इसको पाई मान लेते हैं। अगर मान लीजिए दो एटम के बीच में इस तरह से आपको बॉन्ड दिख जाए, इस तरह से, तो आप में से इस वाले जो बॉन्ड को, किसी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड को सिग्मा मानते हैं, दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड को पाई मान लेते हैं, और इस एरो के साइन को भी पाई मान लेते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फिर से देखो।
अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड हो तो सिग्मा, दो एटम के बीच में दो बॉन्ड हो, एक सिग्मा एक पाई, दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे। अगर दो एटम के बीच में एरो का साइन हो तो ये सिग्मा, दो एटम के बीच में अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड हो और एक इस तरह से एरो का साइन हो तो कोवेलेंट बॉन्ड तो सिग्मा की तरह कंसीडर किया जाएगा और ये जो एरो है ये पाई की तरह। दो एटम के बीच में अगर इस तरह से तीन बॉन्ड लगे हो ऐसे, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनमें से एक को सिग्मा मानेंगे, एक को पाई मानेंगे और तीर के निशान को भी यानी एरो के साइन को भी पाई मानेंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया, वापस समझ लो। दो एटम के बीच में एक डंडा है सिग्मा, दो एटम के बीच में दो डंडे हैं, एक सिग्मा एक पाई, दो एटम के बीच में तीन डंडे हैं, एक सिग्मा दो पाई, दो एटम के बीच में एरो का साइन है सिग्मा, दो एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड इस तरह से लगा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, एक एरो लगा है तो ये सिग्मा ये पाई। दो एटम के बीच में अगर ऐसे लगे हो तीन बॉन्ड, एरो का साइन पाई होगा, एक सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा इस लाइन में से और एक को पाई बॉन्ड मान लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर किसी दो एटम के बीच में अगर ऐसे आ जाए तो एक दो तीन चार, तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा। कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मान लीजिए सर ऐसा कोई मिल जाए तो दो दो एरो के साइन मिल जाए तो ऐसा भी कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में है ही नहीं। अगर सर ऐसे मान लो एक दो तीन ऐसे आ जाए तो ऐसा भी कोई मॉलिक्यूल इस धरती पर नहीं है। लो जी भाई साहब, हो गया काम। ये याद करने का, ये याद करने का और क्वेश्चन करने का, बात खत्म। कोई दिक्कत है कॉन्सेप्ट में? किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी बालक को कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बिटुआ बोल दो, बिटुआ बोल दो, बोल दो। नो 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 नो, ओके ओके, ठीक है भाई साहब। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे तैयार हैं पूरी तरह से, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले सवाल। रेडी? चलो, कॉन्सेप्ट खत्म, अब बारी है इसके क्वेश्चन। थ्योरी समझ में आ गई? एक चीज और बता रहा था मैंने कहा था ना कि जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रॉनों के थ्रू समझाते हैं अपन। दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक बॉन्ड बन, जनरली इसे वीबीटी के अंदर यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से है। जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको, जनरली ये टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जब वो आए समझना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाल फिलहाल जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, वो ये है, आपको ये देखना है कि किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स काउंटिंग कैसे करते हैं। आओ, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा, आपको सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट कर, समझ में आ रही? फिर थोड़ा सा टफ सवाल ले, अभी मैं स्ट्रक्चर दूंगा, जैसे CH3COOH, number of sigma and pi bonds in following molecules. Find the number of sigma and pi bonds in following. ये हमारा सवाल कह रहा है कि मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूं उनमें गिन के बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई। बहुत आते हैं जी सवाल, ओ माय गॉड, 11th में पूछे जाते हैं, 12th की बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं, अजी नीट जेई में भी पूछे जाते हैं। कमाल की बात तो ये है समस्या, करना ही पड़ेगा, क्या करें, क्या करें, करना ही पड़ेगा। अरे समझ रहे हो
चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, जो मॉलिक्यूल आपको मिले उसकी स्ट्रक्चर को खोल लो आप। CH3, COOH, सिग्मा। मैंने कहा ना, दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा, 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 सिग्मा पाई। समझ में आई भाई? सिग्मा, सिग्मा। लियो भाई साहब, लियो जी भाई साहब, हो गया काम। गिनो, अब गिनो, सिग्मा गिनो जी, गिनो। सर 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा। पाई गिनो जी। सर 1 पाई। आंसर आ चुका है और 4 नंबर मिल चुके। बस इतना सा करो। अब इतनी सी चीज भी तुम गलत करोगे, फिर सब्जेक्ट में आप जो है कमी निकालोगे, तो फिर ये किसकी गलती है भैया? अजी ये किसकी गलती है ये बताइए? आपकी गलती है बेटी। इतनी सी चीज जब समझा दी, अगर समझ नहीं है तो रिपीट करके देखो, बार बार करो, प्रैक्टिस करो। कौन करेगा? कौन करेगा? तुम्हारी जगह कौन करेगा? टीचर काम पढ़ाना है, माता पिता का काम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर, किसी कोचिंग या स्कूल का काम आपको सारी स्टडी मटेरियल और टीचर्स उपलब्ध कराना है। अरे पढ़ना तो तुम्हारा ही काम है। अरे तुम जब रोटी खाते हो तो क्या उसके लिए भी आदमी लगा रखे क्या? भैया मेरी जगह तू रोटी खा ले, मेरी जगह तू नहा लेना, मेरी जगह तू सांस ले लेना। जब सारे काम तुमको करने पड़ते हैं तो पढ़ाई भी करो ना, पढ़ाई भी तुमको ही करनी पड़ेगी। आओ अगले सवाल पर। अगला सवाल, एक और सवाल दे रहा हूं ऐसे। CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH3। सवाल कह रहा है, बता देंगे, बता देंगे। बोलो जी, पहला सवाल कि दूसरा सवाल? बोलो जी, खोलो इसको। सर ये तो रहा CH3, शाबाश। CH2, शाबाश। CH डबल बॉन्ड CH, शाबाश। CH3, वेरी शानदार, वेरी शानदार। सारे काम कर लिए बेटा। गिनो सिग्मा और पाई। सर ये सिग्मा, 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 ये पाई। समझ में आई बात? अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो काउंट करते, काउंट करते, सिग्मा काउंट करते, सिग्मा काउंट करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sigma bond present in this structure. 14 sigma and 1 is pi. और करते हैं। अजी एक बार में ही समझ में आ जाए तो बात ही अलग, लेकिन एक बार में हम समझेंगे नहीं, कई बार करें, ताकि गलतियां होनी होगी जो यही हो लेगी। बाद में एग्जाम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। आओ तो आओ, आओ तो आओ, आओ तो आओ। अगला क्वेश्चन, फिर से तीसरा सवाल। तैयार है बिटुआ? आ जाइए तीसरे क्वेश्चन। CH3 होल ट्वाइस CH3 होल ट्वाइस। मैंने जानबूझ के थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया।
इसका क्या मतलब और ये कैसे खुलेगा? क्योंकि जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक ये दिखेगा, जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक बॉन्ड दिखेगा नहीं, और जब तक बॉन्ड दिखेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन होगा नहीं। क्या करते हैं ऐसे सवाल? देखो ये सी एच है और इस सी एच पे होल ट्वाइस दो सी एच थ्री लगाने, होल ट्वाइस का मतलब दो सी एच थ्री लगाने। ये सी एच है, इस पे मुझे दो सी एच थ्री लगाने, इसी पर मुझे दो सी एच थ्री लगाने, ये कहना चाहिए। ओके, इस सी एच पर दो सी एच थ्री लगाने हैं। अब इस सी एच पर आ जाओ, ऐसे ही ये कह रहा है इस सी एच पर भी दो सी एच थ्री लगाने। आप समझ गए होंगे कैसे खोलते हैं, ये है तरीका। और भी बड़ी लैंग्वेज देखते जाओ। अब इसको खोलो, टी एच एच एच, टी एच एच एच, टी एच सी एच सी। देखो देखो बेटो देखो, यहां तक हो गया, सी एच थ्री हो गया, सी एच थ्री हो गया, ये सी एच, फिर ये सी एच लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इस पे दो सी एच थ्री लगा, सी एच थ्री और सी एच एल, ले ले। हम्म, हम्म। अब सिग्मा गिनते हैं, क्योंकि पाई तो इसमें मुझे नजर ही नहीं आ, हर एक जगह सिंगल ही सिंगल बॉन्ड पाई नहीं होता, होता है। गिनो सिग्मा, गिनो सिग्मा, आओ गिनते हैं सिग्मा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, oh my god, 19 sigma and pi equals to 0। कैसा महसूस कर रहे हैं? अगला सवाल, तैयार रहना, तैयार रहना बिटुआ। एक और क्वेश्चन, अल्लाह ला, टी एच थ्री होल थ्राइस, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? कलर बदलते हैं, बालक को दिक्कत ना आनी चाहिए बेटा। टी एच थ्री होल थ्राइस सी, टी एच टू होल ट्वाइस, टी सी एच थ्री होल ट्वाइस सी टू एच, जाग आ जाएंगे हम आपके, जाग आ जाएगी जाग। समझ लो, इसको कैसे खोले, इसको कैसे खोले, देखना सबका तरीका एक जैसा ही है, घबराओ मत, बस दिमाग पूरा बोर्ड पर, कंसंट्रेशन पूरी। ये सी लिखो, ये लिख दिया, इस पे तीन सी एच थ्री जोड़ो, टी एच थ्री, टी एच थ्री, टी एच, फिर इस सी से इस सी के बीच में दो सी एच टू आएंगे। ऐसे जब सी एच टू होल्टवाइज लिखा मिले तो सी एच टू होल्टवाइज का मतलब वो बीच में आएगा, सी एच टू सी एच टू, ऐसे। सी एच टू कभी भी कॉर्नर पे नहीं आ सकता, क्योंकि सी एच टू अगर कॉर्नर पे लगाओगे तो कार्बन की चार वैलेंसी पूरी नहीं होगी, इसलिए सी एच टू दिखे ऐसे तो बीच में लगा, ऊपर नीचे मत लगाना। सी एच थ्री दिखे, जैसे सी एच थ्री दिख रहा है तो मैं ये ऊपर नीचे आइट साइड में लगा सकता हूं, लेकिन सी एच टू को मैं ऊपर नीचे किनारों पर नहीं लगा सकता, कॉर्नर्स पे नहीं लगा सकता, टर्मिनल्स पे नहीं लगा सकता, ये तो बीच में ही आएगा, दोनों सी एच टू बीच में लगा। फिर ये सी आ गया, अब देखो वैलेंसी या संयोजकता पूरी होती जा रही है, देखो
इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, अब इसकी आ रही है बारी। ये कह रहा है इस पे 2 तो CH3 लगाओ, एक CH3, एक और CH3 और इसी कार्बन पे एक C2H5 लगाओ। ओ माय गॉड, ये कहा है? अच्छा, इसी पे 2 CH3 लगाने, इसी पे C2H5 लगाने, ये है इस ब्रैकेट का मतलब। यस, ये इसका मतलब, समझ रहे हो? इसको इस पे मत लगा देना, इसको इस पे मत लगा देना, इसको इसी पे लगाना है, इसका ब्रैकेट है ये, इसके साथ जोड़ना है। C2H5 को जब भी खोलो तो ऐसे खोलना, CH2 CH3, देखो हो गया C2H5। C2H5 को ऐसे खोला करो, CH2 CH3, ऐसे। C3H7 है, इसको ऐसे खोलो, CH2 CH2 CH3। C4H9 है, C4H9, तो देखो CH2 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 CH3, ऐसे खोलो इसको। खोल दिया बेटा, बेटा खोल दिया, शाबाश शाबाश। अब क्या करें, अब गिनो, सिग्मा और पाई गिनो, और क्या करोगे? ये तो सवाल था हमारा, सिग्मा और पाई गिनो, गिनो। अब सर सारी एच खोल खोल के लगा दो, हाँ लगा दे, कब की लगा दे, जैसे इसकी लगा रहे, सी पर 3 एच, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गए, देखो ये। अब इस सी पर आ जाओ, 1 2 3, ये 3 सिग्मा और हो गए। अब इस वाले सी पर आ जाओ, 1 2 3, ये 3 सिग्मा फिर हो गए। फिर ये CH2, ये CH, फिर ये CH2, ये CH, फिर ये C, ये C, इस पे CH3, ये CH3, फिर ये नीचे वाला CH3, CH3, फिर ये CH2, CH2, फिर ये CH3, CH, भाई साहब, हेलो, ओ, आ रही, आ जाओ तो आ जाओ। अब गिनते हैं, गिनते हैं, पाई है नहीं, क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं, डबल होता तो पाई होता। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ओ माय गॉड, 34 सिग्मा बॉन्ड। अरे कोई बॉन्ड काटा नहीं हो ऐसा तो नहीं है, सब काट डाले, सब काट, पाई है नहीं, 0 पाई। बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई bonds in following structure. C, CN whole twice. C, CN whole twice. Oh my God. ये का चाहता का है हमसे, ये का चाहता है हमसे, एच ही नहीं है कहीं, ये तो समझा रहा भाई साहब। जब ऐसा मॉलिक्यूल आए तो ये ऐसा ही रखना, इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा, एच भी नहीं लगा। जहां डॉट दिख जाए तो डॉट का मतलब है अब आप एच नहीं लगा सकते, तो फिर का लगाएं, देखते हैं क्या लगाना। पहले ये सी लिखो, लो,
इस पे 2 CN साइनाइड है, साइनाइड CN, एक CN एक और CN। तो जब CN लिखे तो C की तरफ से लिखे, देखो डंडे पे C जोड़े। कई बच्चे क्या करते हैं लो सर CN, ये लो CN, ये CN, लो सर CN। अरे ऐसे नहीं जोड़ना है, ये गलत जोड़ दिया आपने, CN नहीं NC जोड़ दिया। जिधर बॉन्ड है उधर से बोलना शुरू करेंगे। ये NC, ये आइसोसाइनाइड जोड़ा है आपने, साइनाइड नहीं जोड़ा, मुझे CN जोड़ना है। CN यानी CN साइनाइड जोड़, दो साइनाइड। तो C से C जुड़ना चाहिए फिर N, C जुड़ना चाहिए फिर N, ऐसे जोड़ना है। अच्छा, आपको ये कैसे पता लगा ये CN साइनाइड, ये CN, ये कैसे पता लगा? क्योंकि अगर ये आइसोसाइनाइड होता तो ये मॉलिक्यूल ऐसे लिखा मिलता। ये आइसोसाइनाइड। ओके ओके, कुल मिला के वो नाम भी देगा आपको, घबराए नहीं। अभी तो मैं बता रहा हूं कि ये साइनाइड है, ऐसे ध्यान, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि साइनाइड है। वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं आइसोसाइनाइड को, ये NC है, देखो ये CN भी माना जा सकता है। इसका मतलब वो बोलेगा आपसे, आप घबराओ मत, आपको बताएगा कि साइनाइड है या आइसोसाइनाइड, ठीक है, टेंशन ना लो। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैंने साइनाइड लिए हैं, इधर भी साइनाइड इधर भी साइनाइड, अब ठीक है। ये जनरली ज्यादा सही तो ये था कि इसको आप ऐसे लिखते, सी सी एन होल ट्वाइस डॉट सी सी एन होल ट्वाइस, ये ज्यादा सही है अगर देखा ही जाए तो, क्योंकि सी से सी की तरफ से जोड़ना है इसको ऐसे, ये सी पहले आना चाहिए, इधर ये सी पहले आना चाहिए। खैर ऐसे नहीं आएगा, जब भी सवाल आएगा नाम के साथ आएगा, स्ट्रक्चर के साथ आएगा, आपको बोला जाएगा दिस इज टेट्रासाइनोएथीन ऐसे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे। ज्यादा सही ये है इसकी बजाय, वैसे मैं आपको बता रहा हूं यहां भी मैं साइनाइड मान रहा हूं, यहां भी मैं, है ना। अगर ये आइसोसाइनाइड होगा तो NC ऐसे लिखा। अब देखो मैं इसको सही कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं सही कर देता हूं, ये सी, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है मेरा बेटा। चलिए, तो इस पे 2 CN है, इस पे भी 2 CN, ये C, ये CN, ये CN। अब बीच में दे रखा है भाई साहब ने डॉट। डॉट का मतलब है कि इनकी जगह बॉन्ड लगाएंगे, H नहीं, बॉन्ड लगा के वैलेंसी पूरी करो। तो भाई साहब एक डंडा तो लगेगा ही, उसको तो कोई छेड़ नहीं सकता एक तो लगेगा, क्योंकि बिना बॉन्ड के तो जुड़। अब क्या एक डंडे से काम चल गया, वैलेंसी पूरी हो गई ना सर, इस कार्बन की वैलेंसी तो 3 ही रह गई, इसकी भी 3 रह गई, तो इसको 4 कैसे करें? H लगा के, नो नो नो, वो नहीं करना है। यहां वैलेंसी पूरी करने के लिए अब आपको H नहीं बल्कि बॉन्ड बढ़ा के करनी है। अब ये 4 वैलेंसी, तो डॉट का मतलब समझ में आ गया, डॉट का क्या मतलब? डॉट का मतलब है कि आप उनको, उनकी वैलेंसी को H लगा के नहीं बल्कि बॉन्ड्स के हिसाब से पूरी, ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इसको खोलते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, सी एन, सी एन, सी एन, सी एन। अगर ये एन सी होते तो एन सी ऐसे लिखा जाता है, सी एन सी। देखो एन सी की स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक एरो का साइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसेसिव बंध है, एन सी, एन सी, एन, ये है साइनो और ये है आइसोसाइनाइड। तो मैं दोनों को ही क्लियर करता हूं, देखो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं इसकी भी बना देता हूं, इसका बना सी एन सी होल ट्वाइस डॉट सी एन सी होल ट्वाइस।
ठीक है, आ गई बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं दोनों सवाल समझा रहा हूं, इसको भी समझा रहा हूं और इसको भी समझा रहा हूं, दोनों को ही समझ लो बात, दोनों को समझ लो आप। ठीक है बेटा, अब मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं। हटाओ जी, हटाओ जी, हटाओ। मेरा सवाल है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताओ, इसमें भी बताओ और इसमें भी बताओ। यहां होल ट्वाइस लिखा है और सी की तरफ किसने अपना मुंह कर रखा है? इस सी ने, तो ये साइनाइड है। इस सी की तरफ किसका मुंह है? सी का, तो ये साइनाइड है। सी की तरफ किसका मुंह है? एन का, तो ये आइसोसाइनाइड है। इस सी की तरफ पहले कौन जुड़ा हुआ है? एन, तो ये आइसोसाइनाइड है। ऐसे आप पहचान लिया करो, वैसे तो नाम आएगा, फिर भी नहीं आए तो फिर पहचान लिया करो। ठीक है, अब इसमें देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। देखो, ये सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कर लो पहले, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। अब पाई लाओ, पाई, पाई लाओ। इसमें दो पाई है, एक पाई दूसरा पाई। मैंने कहा ना एक सिग्मा होगा दो पाई होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ये भी दो पाई, इधर एक पाई, इधर दो पाई, इधर दो पाई। बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, क्या? अरे कुछ आया? ऐसे ही तो करना है। गिनो, 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 सिग्मा गिनो, सिग्मा गिनो। ये गिन रहे हैं सिग्मा, नया पेन उठाते गिनते हैं सिग्मा। देखो, एक सिग्मा, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। सिग्मा बॉन्ड्स 9। पाई गिनते हैं, पाई, पाई गिनते हैं, पाई। तैयार है सब? पाई गिनते हैं, आओ पाई गिनते हैं। देखो, एक पाई, ये दो पाई, ये तीन पाई, ये चार पाई, ये पांच पाई, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ, और ये हो गए पाई बॉन्ड भी 9। और मैं आपको बता दूं, नीट के पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। ये सवाल नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन था, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन टेट्रासाइनोएथीन। टेट्रासाइनो, इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके बताने थे। बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया, गलत भी किया, लेकिन जिसने सही किया उसको मिले 4 नंबर और जिसने गलत किया उसके कटे 5 नंबर, क्योंकि नेगेटिव मार्क। अब अगले पे आ जाइए, अब इस पे आ जाइए। अब देखना, अब आप इसमें भी सिग्मा और पाई गिनो। पहले सिग्मा, इन तीन में एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ये चौथा सिग्मा, ये पांचवा सिग्मा, ये छठा सिग्मा, ये सातवां सिग्मा, ये आठवां सिग्मा, ये नवा सिग्मा, और ये टोटल 9 सिग्मा हो गए। वही आंसर आएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल में मैंने क्या बताया था अभी, दोनों में से दो कोवेलेंट बॉन्ड में से एक कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा कोवेलेंट पाई होगा, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको भी पाई की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो ये दोनों पाई हो गए। देखो, पाई गिनो, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, चौथा पाई, पांचवा पाई, छठा पाई, सातवां पाई, आठवां पाई, नवा पाई। समझ में आई भाई? पाई भी 9 है और सिग्मा भी 9 है। का दिक्कत है? का दिक्कत का है भाई साहब, ये बताइए आप। का दिक्कत है? सिग्मा और पाई नहीं निकाल पाओगे? किसी भी बालक को दिक्कत है तो मैसेज करें, जवाब दें। वेरी गुड, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। ओ, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बार एक दो एग्जाम्पल और। ठीक है, ठीक है, वैसे भी एग्जाम्पल तो कराऊंगा ही, चलेगा बेटा। अगला,
क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मेरा फिर से एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन एल है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने, तो भैया पहले बेंजीन का मॉलिक्यूल अपने को आना चाहिए। देखो बेंजीन ये है C6H6, आप इसे ऐसे खोल सकते हैं, ऐसे बनाते हैं बेंजीन, समझ में आ रहा है? आप इसे ऐसे बना दीजिए, CH सिंगल बॉन्ड, 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 फिर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे। दिस इज बेंजीन। अरे समझ में आ रहा है? इसमें रेजोनेंस होता है, ये मैं बाद में आएगी, चीजें बाद में देखेंगे, हम बेसिक पढ़ रहे हैं। अरे भैया बेसिक का मतलब समझते हो क्या? क्या बेसिक, क्या बेसिक का मतलब 10th में से हम अगर 11th में या 11th से अगर हम 12th में आए हैं, या हम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि 12th के बाद की नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं आता कि सिग्मा क्या है, पाई क्या है, तो क्या लेना देना है उसका, इसलिए बेसिक कर रहे हैं। ये आनी चाहिए चीजें, तब जाके ही तो आगे पढ़ पाओगे। लो जी लो, आगे बढ़ेंगे उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब मैं इसको फिर से खोल रहा हूं, देखो तैयार है सब। CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। दिस इज कंप्लीट बेंजीन रिंग। गिनो जी गिनो, सिग्मा पाई, सिग्मा, इन दोनों में एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। पाई, पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई। गिने भाई, ओ भाई, आओ भाई, गिनो मेरा भाई। अला सिग्मा गिनते हैं, एक, ऐसे काटा करो, काट लिया करो, ताकि हमारी मिस्टेक्स ना हो। कई बार क्या हमें ऐसा फील होता है कि अरे गिन लिया था कि नहीं गिना, काउंट कर लिया है तो भी हम दोबारा काउंट कर लेते हैं, या फिर किसी को काउंट करना भूल जाते हैं, तो ऐसे काटते जाओ ताकि अपने को पता लगे कि हम सबको गिन चुके हैं या किस किस को नहीं गिन पाए। देखो 1 2 3, सिग्मा गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिग्मा 12। देखो देखो, कहीं कोई बॉन्ड ऐसा तो नहीं है जो सिंगल हो, कटा नहीं हो। देखो ये काट दिया, ये काट दिया, काट दिया, काट दिया, काट दिया, काट दिया, काट डाला, काट डाला, काट डाला, काट डाला, काट डाला, फट कट सबको काट डाला। अब आ जाइए पाई गिनते हैं, पाई, पाई गिनते हैं, आओ पाई गिनते हैं। देखो एक पाई, दूसरा पाई, ये तीसरा पाई, समझ में आए मेरे भाई? पाई 3। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत, देख 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 लो मेरा बेटा, देख क्या दिक्कत है ये बताओ, किसी बालक को कोई दिक्कत? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। एक और सवाल करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करके बता देंगे। CH3 होल ट्वाइस CH डॉट CH बेटा डॉट, समझ गए ना? डॉट का मतलब, डॉट का मतलब इनके बीच में अब H नहीं लगेगी, जो भी लगेगा बॉन्ड लगेगा, बॉन्ड से वैलेंसी पूरी कर। CH डॉट C डॉट
सी CH2 होल ट्वाइस CH3HO ओ ओ माय गॉड, ये का कर डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। इतना लंबा कैसे दे दिया हमको, ये होगा? मैं बताऊं, घबराए नहीं। सवाल कितना ही बड़ा हो, उसकी लेंथ हाइट देख के डरने का नहीं, कॉन्सेप्ट पे भरोसा करने। आओ खोलते हैं इसे। इस CH पर 2 CH3, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हैं? कोई दिक्कत है? फिर ये डॉट, ओ माय गॉड। अब देखो, मैंने आपको बताया डॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड तो आएगा। एक बॉन्ड से शुरू करो, एक लगा लो, एक लगा लो, एक तो लगाओगे, कम से कम एक तो बॉन्ड लगाओगे, पहला बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड तो लगाओगे, एक लगा लो, फिर देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो और लगा लेंगे। फिर CH। अब जरा देख के बताइए, इनके बीच में किसी और बॉन्ड की जरूरत है या वैलेंसी इसकी पूरी हो गई? एक, दो, तीन, ये तो पूरी हो गई। पूरी हो गई तो मतलब बीच में ये सिंगल ही रहेगा। मूर्ख बना रहा था तुम्हें वो। अब CH के बाद फिर आ जाओ C, फिर डंडा लगा दो, ए, फिर एक डंडा लगा दो, एल, फिर लगा दो C, एल, फिर दो CH2, 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 फिर CH, एल, इस CH पे एक CHO, ये एल, और इसी CH पे एक OH, एल। लेकिन कि कहीं देखो गड़बड़ तो नहीं हुई। आओ चेक करते हैं, इस C और इस C को चेक करो। इनकी वैलेंसी ना सर, इसकी तो पूरी ना हुई, ना हुई ना, तो बेटा पूरी तो करनी पड़ेगी बेटा, पूरी तो करनी पड़ेगी। कैसे करूं? देख बेटा, ऐसा है, इसके और इसके, 1 2 3 और ये 4, समझ रहे हो मेरी बात? 1 2 3 और ये 4। अब इस कार्बन पे लगा, इस पे कैसे लगेगा? लगा लगा, कैसे लगेगा, क्या होता है लगा? डबल लगा दो, लगा दे। अब डबल लगाने के बाद देखो, इस C और इस C के बीच में मैंने डबल लगा, इसकी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई। अब ये बचा, अब क्या करें? इसके बाद 2 CH2 लगवा दिए उसने। अब क्या करें? अब तुम्हारे पास कोई और इलाज नहीं है इस पे H लगाने के अलावा। मतलब H लगेगी कि नहीं, ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा बॉन्ड लगा के। मैंने बॉन्ड लगाया, बॉन्ड लगाने से ये तो पूरी हो गई, इसकी 1 2 3 4 पूरी हो गई, लेकिन इसकी अभी भी बाकी है, और इधर मैं बॉन्ड लगा नहीं सकता, तो मजबूरी में अब मुझे क्या लगानी पड़ेगी? यहाँ H ही लगानी। फिर आ गए CH2, ये दूसरा CH2, फिर ये CH। अब इस CH पे इन दोनों को लगाना है, एक लगा दिया CH और एक लगा दिया। चेक करो, 1 2 3 4, ये पूरी हो नहीं बैठी समझ? जैसे ही डॉट दिखे तो समझ जाना वैलेंसी पूरी करने के लिए H नहीं लगाऊंगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या बॉन्ड लगाऊंगा। अगर बॉन्ड लगाने के बाद भी H लगाने की जरूरत पड़े तो लगाओ, यानी कि कोई और रास्ता ना हो तो वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा, तो अदरवाइज बॉन्ड से पूरा करोगे डॉट देखने के। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लिखा सी टी, ऐसे दे दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ ये क्या है? तो मैंने कहा कि मैं पहले इस CH और इस CH के बीच में एक डंडा लगाऊंगा, वैलेंसी पूरी नहीं हुई तो मैं और डंडे लगाऊंगा। मैं H नहीं लगाऊंगा, H तब लगाऊंगा जब डंडे लगाने से काम ना चल रहा हो गया काम। इसकी भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट, 3 डंडे आएंगे।
मेरी बात समझ में? अब इसी स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, लेकिन उससे पहले खोलते हैं। देखो ये CH3 समझ गए, 3 H लग जाएंगे, ये 3 H लग जाएंगे, इस पे 1 H लग जाएगी, ये डबल बॉन्ड आ गया, देखो डबल बॉन्ड, 3 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये सिंगल, ये दोनों H ऊपर नीचे लग जाएगी, ये ऊपर नीचे लग जाएगी, और ये CHO को खोल रहा हूं मैं। अब इसको खोल रहा हूं, ये खोल रहा हूं मैं, तो CHO। अब इसको ऐसे क्यों खोला? कैसे खोलोगे आप इसको बताओ? CHO, ये CHO, इसको कैसे खोलोगे? ऐसे खोलोगे, ऐसे, ऐसे खोलोगे तो पूरी नहीं होगी वैलेंसी। ऐसे खोलोगे, ऐसे, 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 ये तो अलग ही चीज होगी, OH हो गया, गलत हो गई। कैसे खोलोगे आप? नहीं बता दिए, आप बता दो कैसे खोलोगे। यही एक तरीका है इसको खोलने का, CHO। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। इसके अलावा जो भी तरीका लगाओगे उससे वैलेंसी पूरी नहीं होगी, और रखना इसको CHO ही। अब CHO में C की भी वैलेंसी 4 हो जानी चाहिए, O की 2 हो जानी चाहिए, H की 1 हो जानी चाहिए। ये तरीका और ये तरीका आप अपनाओगे तो वैलेंसी कब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ O की 1 रह गई, H की 2 हो गई, यहाँ O की तो 2 हो गई, कार्बन की 2 ही रह गई, H की 1 हो गई, कार्बन की तो पूरी हुई नहीं, जबकि तुम्हें रखना तो CHO ही है। इसे कार्बन की पूरी करने के लिए मैं 2H लगा दूं, अरे बेटा इसकी पूरी करने के लिए मैं 2H लगा दूंगा, लगा दे, लगा दे। जब तू 2H लगाएगा तो ये CHO थोड़ी रहेगा, ये तो CH2OH हो गया। यहाँ तो CHO लिखवाने की कह रहा है ना। अब मैंने सारी चीजें लगा दी, अब मैं बॉन्ड गिनूंगा। देखो देखो 3 सिग्मा तो ये हो गए, 1 2 3 सिग्मा तो यहां मिलेंगे, 3 यहां मिलेंगे, 6 7 8, एक यहां मिलेगा 9, 3 ये मिल गए, 3 ये मिल गए, 3 3 6 7 8 9, ये 10, 10, एक इनके बीच में 11, टी और एच के बीच में एक ये रहा 12, एक ये रहा 13, एक ये रहा 14, एक ये रहा 15, 2 ये रहे 17, यहाँ 2 है, 2 एच लगेंगे ऊपर नीचे, 17, एक ये रहा 18, 2 ये रहे 20, एक ये रहा 21, एक ये रहा 22, 23, 24, एक इनके बीच में 25, 26, 27 सिग्मा। प्रैक्टिस हो जाएगी, तुरंत 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 सिग्मा के बाद पाई गिनो, पाई गिनो, पाई गिनो, ये पाई गिनो, ये पाई, एक पाई, ये दूसरा पाई, ये तीसरा पाई, और कहीं नहीं है पाई, 3 पाई हो गई, एल है। अब तुम्हें लगता है कि यार कहीं गलत तो नहीं करता, तो टोटल बॉन्ड गिन लो, कितने टोटल बॉन्ड, 30 बॉन्ड है, गिनो सारे बॉन्ड कितने हो गए। देखो 3 तो यहाँ आएंगे, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये लो वापस, वापस CH3.C.C.CH देख रहे हैं, CH2 होल ट्वाइज CH3 होल ट्वाइज। करते हैं इस सवाल को करते हैं, तैयार है? वही तरीका देखो, CH3 ये लो, फिर डॉट, मतलब एक बॉन्ड तो लगा देता हूं, फिर C, फिर एक डॉट, ये लगा दिया, फिर एक डॉट, ये लगा दिया, देखो ये डॉट ये बॉन्ड आ गया, ये डॉट ये बॉन्ड आ गया, ये डॉट ये बॉन्ड आ गया, और ये CH, मैं यहां तक पहुंच गया हूं, यहां तक पहुंच गया हूं। CH3 डॉट की जगह सिंगल, फिर C, फिर डॉट की जगह सिंगल, फिर C, फिर डॉट की जगह सिंगल, फिर CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन कवर कर लिए हैं, आगे बढ़ेंगे। अब इससे पहले चेक करते हैं वैलेंसी। इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने डंडे आएंगे? साहब एक ही आए, तो मतलब यहाँ एक ही डंडा रहेगा, इसको छेड़ नहीं सकते। इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इधर कितने डंडे लगाने?
तो 3 लगाने पड़ेंगे क्योंकि इधर तो 1 ही, इधर 3 लगाने पड़ेंगे। ये लो 3 हो, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। अब इस कार्बन की देखो 3 और 1 4, इसकी भी 4 हो गई। इसकी देखो 1 2 3 और ये CH2 लगाने 2, होल ट्वाइस CH2 का मतलब मैंने कहा बीच में आएंगे, ये बीच में आ गया, ये भी बीच में आ गया, दोनों CH2 बीच। फिर ये C, फिर इस पे H, फिर इस पे 2 CH3, ये CH3, ये CH3। ले बेटा देख ले वापस, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH2, फिर 2 बार CH2, फिर ये CH, फिर इस पे 2 CH3। गिनते हैं, गिनते हैं, गिनते हैं, सिग्मा गिनते हैं। 1 2 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। ये क्या है? ठीक है, बस सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल है भाई, सिंगल है भाई, ये सिंगल है ना, गलत मत देख लेना इसको, मिटाई दो तुम गलत करोगे। चलो वापस गिनते हैं। 1 2 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 और ये 24 सिग्मा हो गए 24। पाई गिनो, पाई गिनो, पाई गिनो, पाई गिनो, पाई गिनो, पाई गिनो, ये पाई गिनो, इससे गिनेंगे, इससे नया नया कलर लेंगे। पाई 1 2 2 2 2 2 पाई 2। अरे कहीं गलत तो ना कर दियो, पूरे गिन लो, पूरे गिन लो। 24 एंड 2 26, टोटल 26 बॉन्ड होने चाहिए। गिनते हैं 26 बॉन्ड गिन रहे हैं मेरा बेटा, तैयार है सब? आ जाओ मेरा बाबूला, बाबूला आ जाओ। 26 गिनते हैं। कलर कौन सा उठाए बेटा? कलर पीलो ले लेते, पीलो। आओ 26 गिनते हैं। देखो 1 2 3 तो ये रहे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26। आवर आंसर इज करेक्ट। सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले टॉपिक में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो अगली क्लास में फिर से मुझे मैसेज कर देना क्लास से पहले, ताकि मैं अगली क्लास में आप पाई बॉन्ड कर सकूं। अदरवाइज सिग्मा पाई बॉन्ड तक का खेल अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।